एक और मरतबा दुरूद भेज दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, सय्यदना व मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मयामीन, ला सिय्यमा अलल इमाम अल मुंतज़र वल हुज्जत अस्सानी अशर अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहहरहुम तत्हीरा। वल्लअनतु दाइमतुल बाक़ियतु अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौम ज़ुल्मिहिम इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरआनिल हकीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलिफ लाम मीम, अहसिबन नास अन युत्रकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून। सलवात। बरादरान अजीज़ व ख़ारान मोहतरम, सूरह मुबारक अनकबूत कुरान मजीद का 29वां सूरा है, 29 चैप्टर ऑफ द होली बुक। और इस सूरे की बिल्कुल इब्तिदाई आयत है कि जिसकी तिलावत का शरफ हासिल किया गया। सूरह अनकबूत इसलिए कहलाया कि इसमें परवरदिगार आलम ने अनकबूत का तज़किरा किया है। अनकबूत का मतलब होता है मकड़ी, स्पाइडर। मगर इस आयत के साथ सूरह अनकबूत में मौजूद लफ्ज़ अनकबूत का बराह रास्त कोई रब्त नहीं, इसलिए कि वो तो बहुत आगे जाकर परवरदिगार आलम ने उस लफ्ज़ को इस्तेमाल किया। जो आयत मैंने आपके सामने अभी तिलावत की है उसी से आपको मौजू का अंदाज़ा हो जाएगा। सिर्रे फितन, सिर का मतलब है राज, और फितन का लफ्ज़ चूँकि यहाँ इस्तेमाल हुआ है लिहाजा अभी इसकी तशरीह आ जाती है। परवरदिगार आलम ये इरशाद फरमाता है कि हसिबन नास, ये हुरूफ मुक़त्तियात के फ़ौरन बाद अलिफ लाम मीम और उसके फ़ौरन बाद इरशाद परवरदिगार हो रहा है हसिबन नास, कि क्या लोगों ने ये गुमान किया है, क्या उनका ये ख्याल है, क्या उनके दिलो दिमाग में ये बात आ गई है, ये बात समा गई है, अन युत्रकू, कि उनको छोड़ दिया जाएगा, अन यकूलू, इतना कहने पर कि आमन्ना, हम ईमान लाए। यानी फ़कत ये दावा ईमान उन्होंने किया और बस उनको सल्वेशन, नजात की ज़मानत मिल जाएगी, जन्नती हो जाएंगे, रिज़ाए परवरदिगार के हकदार हो जाएंगे, क्या उन्होंने ये समझा है? वहुम ला युफ्तनून, और उन्हें मुख्तलिफ किस्म के फितन में मुब्तला नहीं किया जाएगा। ये लफ्ज़ फितन जो यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है उसका मतलब है अरबी ज़बान के एतबार से मतलब तो इसके बहुत से हैं, मगर एक मतलब इसका है आजमाइश और इम्तिहान। कि परवरदिगार फरमा रहा है कि अगर किसी का ये ख्याल है तो ये ख्याल वो अपने दिलो दिमाग से निकाल दे कि सिर्फ दावाए ईमान पर उसे छोड़ दिया जाएगा। दावाए ईमान तो वो बुनियाद है कि जिसके बाद इंसान इम्तिहान में बैठने का अहल करार पाता है। यानी अगर फर्ज कीजिए किसी ने अपने आप को रजिस्टर ही नहीं करवाया तो वो कैसे इम्तिहान में शरीक हो सकता है? किसी स्कूल के अंदर भी अगर कोई मुंह उठाकर आ जाए कि जनाब मेरा इम्तिहान ले लीजिए, तो पहली बात ये कही जाएगी कि क्या आप इस स्कूल के तालिबे इल्म हैं भी या नहीं। वो कहेगा तालिबे इल्म हूं, तब उसे इम्तिहान में बैठने की इजाजत मिलेगी। इसका मतलब यह है कि एनरोलमेंट और रजिस्ट्रेशन मुकदमा बनता है इम्तिहान में हाजिरी का। अगर एक शख्स ऐसा है कि जो अपने आप को एनरोल ना करवाए तो वो इम्तिहान में बैठने का अहल नहीं है। उसे कहा जाएगा एडमिट कार्ड दिखाओ, तुम्हारा रोल नंबर क्या है, ताकि तुम्हें इम्तिहान में बैठने की इजाजत दी जा सके। मुंह उठाकर आ जाओगे तो तुम्हें इम्तिहान में बैठने की इजाजत नहीं मिलेगी। लेकिन अगर कोई दूसरा शख्स है वो कहे कि साहब मेरा किसी किस्म का कोई एनरोलमेंट नहीं है और मुझे इम्तिहान में बैठने की इजाजत दे दो, नहीं मिलेगी। लेकिन अगर दूसरी तरफ कोई ऐसा आ जाए वो कहे कि साहब इस स्कूल का मैं स्टूडेंट हूं
और बस जब मैं स्कूल का स्टूडेंट हूं तो मुझे रिपोर्ट कार्ड के अंदर पास डिक्लेयर कर दिया जाए तो क्या कहा जाएगा? उन्होंने कहा जनाब एनरोलमेंट के बाद जब तक आप इम्तिहान ना दें तो सिर्फ तालिब इल्म होने का दावा काफी नहीं है, जब तक इम्तिहान में अपीयर होकर कामयाबी की सनद हासिल न करें। जिस तरीके से स्कूल वाले रजिस्ट्रेशन के बाद इम्तिहान मांगते हैं, परवरदिगार ईमान के बाद इम्तिहान मांगता है। खुदावंद मुताल भी कहता है कि सिर्फ दावाए ईमान से काम नहीं चलने वाला, इम्तिहान भी तुम्हारा लिया जाएगा और फिर उसके बाद देखा जाएगा कि कौन कैसा परफॉर्म करता है। अब ये वो मंजिल है बरादरान अजीज के जहां पर एक सवाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। वो सवाल बड़ा मंतकी है, लॉजिकल है, और वो सवाल क्या है कि मैं और आप इम्तिहान किसी का लें तो शायद ये वजह हो सकती है कि हमें तो नहीं पता कि वो कैसा परफॉर्म करेगा, लेकिन खुदावंद मुताल किसी का इम्तिहान ले रहा है तो क्या खुदा भी अपने इल्म में इजाफा करना चाह रहा है माज़अल्लाह, कि चूंकि पता नहीं है कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी होगी, लिहाजा उसका इम्तिहान लिया जाए और इम्तिहान लेने के बाद देखा जाए कि वो पास होता है या फेल होता है। तो क्या खुदा के बाब में ये ख्याल दुरुस्त है? तो जवाब मिलेगा कि जी नहीं, इम्कान ही नहीं है। परवरदिगार तो वो है कि जो अलीमुम बिज़ाते सुदूर, दिल में आने वाले ख्याल से भी वाकिफ है। तो जो दिल में आने वाले ख्याल से वाकिफ है तो वो अपने इल्म में इजाफे के लिए तो किसी तरह का इम्तिहान नहीं लेता, वो तो हकीकतों से बाखबर है, वो हमारी कमजोरियों से, खामियों से, कमालात से वाकिफ है। हम क्या कर सकते हैं वो भी वो जानता है, हम क्या नहीं कर सकते वो भी वो जानता है, हम क्या करने वाले हैं वो भी वो जानता है, हम जो नहीं करने वाले हैं वो भी जानता है। मा काना व मा यकून सारा उसके इल्म में मौजूद है। अब उसके बाद सवाल यह पैदा होता है कि फिर खुदा के इम्तिहान लेने का सबब क्या है? खुदा इम्तिहान क्यों लेना चाहता है? देखिए यहां पर मैं आपकी बहुत तवज्जुहात चाहूंगा कि याद रखिएगा कि इम्तिहान सिर्फ इल्म में इजाफे के लिए नहीं लिया जाता। यह भी एक वजह हो सकती है, अगर किसी के इल्म में नहीं है तो वो अपने इल्म में इजाफे के लिए इम्तिहान ले, जैसे स्कूलों में होता है, कॉलेजों में होता है, यूनिवर्सिटियों में होता है, वो ठीक है। मगर क्या इम्तिहान लेने का सिर्फ यही एक मकसद है? जवाब मिलेगा जी नहीं। इम्तिहान लेने के कम से कम दो और मकासद हैं। वो दो और मकासद क्या हैं? बहुत तवज्जो कीजिएगा। एक मकसद यह है कि इम्तिहान लिया जाए ताकि नाकिस को उसके नक्स का एहसास करवाया जा सके, नाकिस को यह बताया जा सके कि यह नक्स तुम्हारे अंदर पाया जाता है। यह एक मकसद है इम्तिहान का। और दूसरा मकसद क्या है? का दूसरा मकसद यह है कि जो साहिब कमाल है उसके कमाल से दुनिया को रोशनास कराया जा सके कि इसके अंदर यह कमाल पाया जाता है। इम्तिहान ही ना हो तो ये चीज कैसे आश्कार हो सकेगी, लोग कैसे मुतारिफ हो सकेंगे? और याद रखिएगा बरादरान अजीज के नाकिस को जब तक उसके नक्स का एहसास नहीं होगा वो तरक्की नहीं कर सकता। इसलिए कि नाकिस अगर बज़ाओ में खुद ये समझ रहा है कि वो नाकिस ही नहीं है, अगर जाहिल अपने आप को जाहिल ही ना समझे तो तलब इल्म क्यों करेगा? अगर वो अपने नक्स की तरफ मुतवज्जे ही ना हो तो तरक्की क्यों कर सकेगा? लिहाजा तरक्की के लिए जरूरी है कि नाकिस को उसके नक्स के बारे में मुतवज्जे किया जाए। मैं आपकी खिदमत में दो मिसालें अर्ज करता हूं ताकि यह बात वाज़ेह हो सके। दुरूद भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। मैं आपकी पूरी तवज्जुहात का तालिब हूं। गौर कीजिएगा बरादरान अजीज कि अगर कोई शख्स सोना लेकर सोनार की दुकान में जाए बेचने के लिए और कहे कि जनाब मैं ये सोना बेचना चाहता हूं, तो सोनार का तो रोज काम है, रोज का काम है सोना खरीदना और सोना बेचना। वो तो गोल्ड में डील करता है ना, ज्वेलर। तो अगर कोई शख्स गया और जाकर वहां पर सोना बेचना चाहता है तो जो सोनार है उसने सोने को देखा और देखते ही पहचान गया कि सोने के अंदर खोट है, मिलावट है, ये खालिस सोना नहीं है। वो समझ गया। तो जैसे ही वो समझ गया तो उसने उसकी कीमत कम लगाई। उसने कहा मैं तो इतने पैसे दे सकता हूं इसके। तो जो बेचने के लिए आया था उसको बुरा लगा। तो जब बुरा लगा तो उसने शिकायत की। जब शिकायत की तो अब ये सुनार क्या करे? सिर्फ इसकी शिकायत की वजह से कीमत बढ़ा दे? वो कहेगा जो कीमत मैं लगा रहा हूं वो बिल्कुल ठीक है। जो बेचने वाला है वो कह रहा है कि नहीं जनाब आप कम कीमत लगा रहे हैं। तो अब इसने कसौटी निकाली और उस कसौटी पर परख कर ये बताया कि आपका सोना कैसा है, आप कितने पानी में हैं और आपके सोने पर कितना पानी चढ़ा हुआ है। गौर फरमाया आपने? तो हो क्या रहा है
ये कसौटी जो उसने निकाली, क्या उसने अपने इल्म में इजाफे के लिए निकाली कि इसके ऊपर परख कर वो अपने इल्म में इजाफा करना चाहता है कि ये सोना खालिस है या सोना खालिस नहीं है? जाहिर है कि इसने ये कसौटी अपने इल्म में इजाफे के लिए नहीं निकाली। तो फिर इसने ये कसौटी क्यों निकाली? ये कसौटी इसलिए निकाली कि जो सामने वाला है, जो बेचने वाला है, उसे एहसास दिलाया जा सके कि ये नाकिस है। जिसको आप कामिल समझ रहे हैं वो कामिल नहीं है, ये नाकिस है, इसके इतने ही दाम लग सकते हैं। अब अगर वो कम कीमत लगाएगा तो उस बेचने वाले को शिकायत नहीं होगी, वो समझ जाएगा कि हाँ साहब वाकयान ये मेरा सोना खालिस नहीं है। और फरमाया आपने, ये है नाकिस को उसके नक्स का एहसास दिलाना। अब दूसरी तरफ आइए कि आप मिसाल के तौर पर गए, सुनार ही की दुकान पर गए और सोना खरीदने के लिए गए, बेचने के लिए नहीं, और आपने जाकर उससे ये कहा कि साहब मुझे खालिस सोना दरकार है, मुझे सोना दिखाओ। तो उसने बिल्कुल खालिस सोना आपके सामने लाकर एक उसका पीस या सेट जो भी आपको चाहिए था लाकर रख दिया। अब जाहिर है कि उसका सोना है तो वो तो जानता है कि ये खालिस है, मगर जब उसने दाम बताया तो अब आपको ज्यादा लगे, और जब आपको ज्यादा लगे तो आपने मशकूक नजरों से, डाउटफुल नजरों से उस सोने को देखना शुरू किया। तो जैसे ही आपकी मशकूक नजरें उसके नोटिस में आई, उसने फौरन कसौटी निकाली। अब ये कसौटी वो क्यों निकाल रहा है? क्या अपने इल्म में इजाफे के लिए? उसका तो अपना सोना है, उसको तो मालूम है कि ये खालिस है। तो ये कसौटी उसने अपने इल्म में इजाफे के लिए नहीं निकाली, तो फिर किस लिए निकाली? ये निकाली है सामने वाले को यकीन दिलाने के लिए कि ये खालिस है। इस सोने के कमाल को खरीदार के सामने आश्कार करने का इसके अलावा कोई तरीका नहीं कि इस कसौटी पर परख कर इसको दिखा दिया जाए कि जनाब ये सोना बिल्कुल खालिस है। अब अगर वो ज्यादा कीमत मांगेगा तो आपको एतराज नहीं होगा, आप कहेंगे कि हाँ जाहिर है कि जब सोना खालिस है तो कीमत भी ज्यादा होनी चाहिए। गौर फरमाया बरादरान अजीज, आपने बिल्कुल यही मसलहत परवरदिगार आलम के इम्तिहानात कि वो इम्तिहान लेता है कभी नाकिस को उसके नक्स का एहसास दिलाने के लिए और कभी कामिल के साहिब कमाल होने को साबित करने के लिए। जब नाकिस अपने नक्स को पहचान लेगा तो तरक्की की तरफ मुतवज्जे होने के लिए नक्स को दूर करना चाहेगा। नक्स को दूर कैसे करे? जब वो साहिब कमाल को पहचान ले। साहिब कमाल को पहचान लेगा तो अब अपने आप को उससे करीब करने के लिए अपना किरदार उस जैसा बनाने की कोशिश करेगा। ये वो मंजिल है कि जहां पर तरक्की की राहें खुल जाएंगी। गौर फरमाया बरादरान अजीज, अब अगर एक नाकिस ऐसा है कि जो नक्स पर इसरार करे तो फिर ये जहल की मंजिल नहीं है। बहुत तवज्जो कीजिएगा अजीजान कि फिर ये मंजिल जहल नहीं है। अगर जाहिल होने के बाद एक इंसान अपने आप को अल्लामा दहर समझ रहा है तो फिर आप याद रखिए कि इसका कोई इलाज नहीं है। अगर एक जाहिल अपने जहल पर मुत्तले है, यानी नहीं जानता मगर इतना जानता है कि नहीं जानता, तो वो आलिम की कदर करेगा, तब तो वो उससे इस्तेफादा करेगा। लेकिन अगर एक ऐसा शख्स है कि जो जाहिल होने के बावजूद सबसे बड़ा अपने आप को अल्लामा समझता है, तो फिर इसके बाद वो कभी भी अपने जहल को रफा करने की कोशिश नहीं करेगा। इसी को कहा जाता है कि ना जानना जहल है, मगर ये फिर काबिल कबूल है कि वो इस्लाह के लिए तैयार है। मगर इसके मुकाबले में वो है कि जो नहीं जानता और ये भी नहीं जानता, ये मंजिल जहल नहीं है, ये इससे बालातर है, मंजिल अबू जहल है। दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अब उसके बाद बरादरान अजीज जरा गौर कीजिए, यानी इसी लॉजिकल थीसिस को थोड़ा सा अप्लाई करने की कोशिश कीजिए और मुझे बताइए कि अगर खत्मी मर्तबत अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर पैगंबर अकरम को हर जंग में आसानी के साथ कामयाबी मिल जाया करे, किसी किस्म की कोई शिद्दत ही ना हो, कोई इम्तिहान ही ना हो, कोई जहमत ही ना हो, कोई तकलीफ ही ना हो, तो फिर होगा क्या कि जितने मुजाहिदीन इस्लाम है वो सब एक दर्जे के बहादुर होंगे। फिर तो इम्तियाज कभी भी नुमाया नहीं हो सकता। जो वाकईन बहादुर है वो निखर कर कैसे सामने आएंगे? अगर हर जंग में आसानी से कामयाबी मिल जाया करे तो जो वाकईन साबित कदम है, जो वाकईन साबिर हैं, जो वाकई डट कर मुकाबला करने वाले हैं, वो कैसे निखर कर सामने आएंगे? वो कैसे उभर कर सामने आएंगे? तो जरूरत है ना
कि अगर 100 अफराद मैदान में हैं तो कभी मामला इतना सख्त हो जाए कि 50 अपनी जगह छोड़ दें, 50 रह जाएं, जिससे पता चलेगा कि जो छोड़कर चले गए वो साबित कदम नहीं थे। उनका दावा फकत दावा था, मगर दावे की लाज रखने वाले ये थे जो मैदान में डटकर मुकाबला कर रहे हैं। इसी तरीके से फर्ज कीजिए कि मामला इससे आगे सख्ती की तरफ ना जाए, तो जो इन 50 में नुमाया है वो कैसे वाजे होंगे? तो किसी और मौके पर सख्ती की जरूरत है कि जिसके बाद 25 चले जाएं और 25 रह जाएं, तो समझ में आ जाए कि वो 75 इतने साबित कदम नहीं थे, ये 25 जो हैं वो नुमाया है। लेकिन मुझे बताइए कि अगर परवरदिगार का मंसूबा ये है कि जो एक ऐसा बहादुर है कि जिसके जैसा कोई दूसरा नहीं, अगर उसको नुमाया करना है तो क्या जरूरी है? जरूरी है कि मैदान में इतना सख्त मरहला आ जाए कि कोई बाकी नजर ना आए और फकत एक फर्दे फरीद शख्स वहीद हो कि जिसकी बहादुरी का फरिश्ते को भी कलमा पढ़ना पड़े कि ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। दुरूद भेजेगा मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तो आपने गौर फरमाया बरादरान अजीज, वाक़अन और मलक ने जो कलमा पढ़ा है वो बड़े शानदार अंदाज में पढ़ा है कि ला फता इल्ला अली, कि अगर कोई जवान है तो अली, और अगर कोई तलवार है तो सिर्फ और सिर्फ जुल्फ़िकार। देखिए बरादरान अजीज, वाक़अन ये मलक का भी मसला है। ये अल्लामा सैयद अली नकी साहब के अल्फाज हैं, वो फरमाया करते थे कि भाई मलक जो है वो इल्म नहव पढ़ा हुआ तो है नहीं। ये तो इल्म नहव है ना कि जिसके अंदर एराब की तरतीब और ये सारे अल्फाज की कंपोजिशन उसको डिस्कस किया जाता है, तो मलक को ज्यादा इल्म नहव से आशनाई तो है नहीं। तो अब वो हुआ क्या कि जो जुमला उसके सामने बहुत ज्यादा आया करता था उसने उसी को दूसरे अंदाज से पढ़ दिया। आमतौर पर वो सुना करता था ला इलाहा इल्लल्लाह, कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, तो इस जुमले की तरकीब उसे इतनी पसंद आई कि इसी वजन पर उसने कह दिया ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। दुरूद भेजेगा मोहम्मद व आले मोहम्मद। कि अगर कोई जवान है तो अली और अगर कोई तलवार है तो जुल्फ़िकार, यानी जवानों में भी ये मुनफरिद है और तलवारों में ये तलवार मुनफरिद है। न इस जैसा कोई जवान है और न इस जैसी कोई तलवार है। अब आपके ज़ौक़ से बहुत करीब होकर एक जुमला और अर्ज कर दूं ताकि फिर बाद में अपनी बात को मुकम्मल कर पाऊं। गुजारिश ये है कि याद रखिएगा ये अजीब जुमला है, ला फता, ला फता कोई जवान नहीं इल्ला अली, सिवाय अली के और कोई जवान नहीं। मैदान में डटकर मुकाबला करने वाला अली, बहादुर अली, सफशिकन अली, हैदर अली, कर्रार अली। मगर इन सब में इस जुमले को और इस तरकीब को देखिए, लाफता, लाफता सिर्फ और सिर्फ अली, यानी क्या मतलब हुआ? बाद शोरा ने अजीब अंदाज से इसको नज्म किया कि भाई लाफता कौन होता है, मसनदे लाफता पर कौन बैठता है, ताजे लाफता किसके सर पर सजाया जाता है। तो उन्होंने बहुत प्यारा जुमला कहा कि याद रखना ये लाफता वो होता है जो मैदान में कभी लापता नहीं होता। दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो अब बरादरान अजीज आपने गौर फरमाया कि मामला यह है कि साहिब कमाल के कमाल से दुनिया को रूशनास कराने के लिए परवरदिगार आलम इम्तिहान लेता है। परवरदिगार आलम की तरफ से आजमाइश होती है, वो इल्म में इजाफे के लिए नहीं है, वो परवरदिगार आलम की तरफ से आजमाइश है ताकि साहिब कमाल का कमाल लोगों के सामने रोशनास हो सके, वो आश्कार हो सके, ताकि अगर कोई नाकिस अपने नक्स की तरफ मुतवज्जे हो जाए तो मैदान में डटकर मुकाबला कैसे करना है, अली को देखो, अली की तलवार को देखो। अगर कोई जाहिल साहिब इल्म बनना चाहता है तो बाबे मदीनतुल इल्म को देखो, अंदाजा हो सके कि कैसे तरक्की की राहों को तय किया जाता है। अब बरादरान अजीज गौर फरमाइएगा, मंतिक में एक तरीक़ेकार है इस्तिदलाल का, और वो क्या? एक है बुरहान, बुरहान कहते हैं दलील को। बुरहान की दो किस्में हैं, एक है बुरहान इन्नी और दूसरे है बुरहान लिम्मी। अब जाहिर है कि मेरे जितने नौजवान दोस्त हैं वो तो परेशान हो जाएंगे कि ये इन्नी और लिम्मी क्या है। नहीं, मैं आपको इसमें उलझाऊंगा बिल्कुल भी नहीं, और इसमें आपको एंगेज भी नहीं करूंगा, मिसाल के जरिए से बातें करता हूं।
देखिए हमने एस्टेब्लिश क्या किया, एस्टेब्लिश ये किया कि जहां कमाल ज्यादा होगा वहां पर इम्तिहान भी ज्यादा होगा, यही है ना। तो अब मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं, ये मंतिक में जो इस्तिदलाल के दो तरीके हैं, एक है सबब और एक है उसका असर, कॉज और उसका इफेक्ट। अगर आग लगी है तो धुआं होगा, तो आग है सबब और धुआं है उसका असर। किसी ने धुआं नहीं देखा मगर आग देखी है तो वो क्या कहेगा कि आग लगी है तो धुआं भी उठेगा। और दूसरी तरफ किसी ने दूर से धुआं देखा, उसने आग को नहीं देखा, तो धुएं को देखकर वो कहेगा ना कि देयर कैन नॉट बी स्मोक विदाउट फायर, कि अगर धुआं है तो इसका मतलब यह है कहीं ना कहीं आग लगी होगी। तो एक है सबब से असर तक जाना और एक है असर से सबब तक जाना। मैं और आसान मिसाल आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि अगर आपने गिलास को पानी से भरकर फ्रिज में रख दिया तो क्या होगा, ठंडा हो जाएगा, घंटे बाद 2 घंटे के बाद वो सर्द हो जाएगा, खुनक हो जाएगा, चिल हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो ये क्या है, आपने समझ लिया कि ये रेफ्रिजरेटर सबब है खुनकी का, ठंडक का। तो आपने जब उसके अंदर रखा है तो असर जाहिर होगा। ऐसा ही है ना बरादरान अजीज कि जब आपने फ्रिज के अंदर पानी रखा है तो वो ठंडा हो जाएगा। फ्रिज सबब है ठंडक का, ठंडक असर है फ्रिज का। और फरमाया आपके सामने किसी ने पानी लाकर रखा, आपको नहीं पता कि वो कहां से लेकर आया, लेकिन जब आपने उसको हाथ लगाया तो कहा ये इतना ठंडा पानी, कितनी देर से इसको फ्रिज में रखा हुआ है। तो आपने फ्रिज नहीं देखा मगर फ्रिज तक कैसे पहुंच गए? आपने कहा इसकी ठंडक खुद बता रही है कि जदीद दुनिया के अंदर ठंडा करने के लिए पानी को फ्रिज में रखा जाता है, लिहाजा मैं समझ गया कि काफी देर से इसको फ्रिज में रखा हुआ है। अब आपके लिए वाज़ेह हुआ, एक है सबब से असर तक जाना और एक है असर से सबब तक जाना। तो एक है कमाल और एक है इम्तिहान। हमने एस्टेब्लिश ये किया कि अगर कमाल ज्यादा होगा तो इम्तिहान भी ज्यादा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रास मुतनासिब है। अगर कमाल ज्यादा है इम्तिहान ज्यादा होगा, कमाल कम है इम्तिहान कम होगा। तो अब उसके बाद 2 तरीके हैं, या तो हम कमाल को पहचाने, औसाफ कमाल को पहचाने कि भाई सखावत कमाल है, शजाअत कमाल है, इल्म कमाल है, हिल्म कमाल है, बुर्दबारी कमाल है। और फिर उसके बाद इन कमाल के औसाफ को किसी फर्द में तलाश करें और तलाश करने के बाद हमें अगर न भी पता चले तो हम जान लें कि अगर कमाल उसमें ज्यादा है तो उसका इम्तिहान भी ज्यादा होगा। यह है एक तवील प्रोसेस, एक लंबा चौड़ा रास्ता कि पहले औसाफ कमाल को समझो, औसाफ कमाल के मजमूए को समझो और फिर उसके बाद वो फर्द तलाश करो कि जिसके अंदर ये औसाफ कमाल बदरजाए अतम पाए जाते हैं। फिर उसके बाद ये नतीजा कंक्लूड करो कि जब औसाफ कमाल ज्यादा है तो यकीनन उसका इम्तिहान भी ज्यादा होगा। एक दूसरा तरीका है, ये जो तरीका था सबब से असर तक जाने का, मगर एक दूसरा तरीका भी है असर से सबब तक जाना। क्या मतलब? ये देख लो कि अव्वलीन और आखिरीन में सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा इम्तिहान किसका हुआ? जिसका इम्तिहान सबसे ज्यादा हुआ, मान लो कि परवरदिगार की नजर में इससे ज्यादा कामिल इंसान कोई दूसरा नहीं, कोई दूसरा इंसान इतना कामिल निगाह कुदरत में नहीं है, इसलिए कि इसका इम्तिहान सबसे बढ़कर हो रहा है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि क्या मुझे बताने की जरूरत है कि अव्वलीन और आखिरीन में सबसे बड़ा इम्तिहान किसका हुआ? हम यहां जमा हुए हैं उसी के जिक्र के लिए। इसका मतलब यह है कि हमें मानना पड़ेगा कि सबसे ज्यादा इम्तिहान अगर उसका हुआ है तो सबसे ज्यादा कामिल इंसान खुदा की नजर में वही है, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम इस तरह से इस बात को प्रेजेंट करें तो बरादरान अजीज, हमारे अकायद में से एक अकीदे को ठेस पहुंचती, और वो क्या? जाहिर है कि ये खलिश आपके जहन में आई होगी। मेरे इस जुमले को सुनने के बाद ये खलिश आपके जहन में आई होगी, आनी चाहिए। और वो क्या कि अगर सबसे ज्यादा साहिब कमाल वही है कि जिसकी आजादारी के लिए इस वक्त हम फर्श अज़ा पर मौजूद हैं, ये तो अपनी जगह तय है कि इतना बड़ा इम्तिहान तो किसी और का नहीं हुआ, ना अव्वलीन में ना आखिरीन में। लेकिन सवाल ये कि अगर यही सबसे ज्यादा साहिब कमाल हैं तो हमारे उस अकीदे का क्या होगा? हमारी जाने कुर्बान खातमुन नबीयीन अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
हमारी जाने कुर्बान। बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। खुदा के बाद अगर कोई साहिब शरफ है, बुजुर्गी है, तो अल्लाह के रसूल आप हैं। किस्सा मुख्तसर यानी इन शॉर्ट अगर दो जुमलों में बात करनी हो तो ये बात, बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। अब मुझे बताइए क्या हम सबका ये अकीदा है या नहीं है? दुरूद भेजिएगा मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। ज़ाहिर आज़ान मुकम्मल हो जाए उसके बाद फिर मैं अपनी गुजारिशात आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं। अब क्या किया जाए? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब बरादरान अजीज़ दुआए सेहत की एक इल्तिमास आई है। इस वक्त हम उसको भी ज़ाहिर की जिम्मेदारी को भी अदा करना चाहेंगे कि परवरदिगार आलम कर्नल हसन इमाम साहब की ज़ौजा मोहतरमा जिनकी आज सर्जरी हुई है, दुआए परवरदिगार तमाम बीमारों को और ख़ास तौर पर इन मोमिना को सेहत कामिला और आजला अता फरमा। दुरूद भेजिएगा मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अब एक हमारा भी इम्तिहान है, हमारा भी एक इम्तिहान है। ज़ाहिर है कि जब ज़िंदगी में दुनिया में हर एक का इम्तिहान हो रहा है तो हमारा भी एक इम्तिहान है कि 9 बजे मजलिस को मुकम्मल भी करना है। जैसे कि यहाँ से बिला फासला हमें सफ़र करके हैदराबाद पहुँचना है, तो ज़ाहिर है कि अब इस सिलसिले में इंतज़ामिया का भी एक इम्तिहान है कि किसी तरह से हमें 8 बजे मिंबर दे दिया जाए या 8:05 8:10 तक, ताकि हम वक्त मुकर्ररा में अपनी बात को मुकम्मल कर सकें। दुरूद भेजिएगा मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो आप पूरी तवज्जुहात मेरी तरफ रखिएगा ताकि मैं आसानी के साथ अपनी बात आप तक मुंतकिल कर सकूं। गुजारिश ये है कि अगर एक उसूल ये तय हो गया कि अगर कमाल ज़्यादा है तो इम्तिहान भी ज़्यादा होगा, और हमें मालूम है कि ये वो है शख्सियत के जिसका सबसे ज़्यादा इम्तिहान हुआ, तो हमारे पास उसूल सामने आ गया कि फिर सबसे ज़्यादा साहिब कमाल भी यही है। लेकिन अगर यही सबसे ज़्यादा कमाल के हामिल हैं तो फिर उस अकीदे का क्या किया जाए
कि जिसमें हम सब इस बात के कायल हैं कि बाद अज़ खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर, पैगंबर अकरम से बढ़कर कोई नहीं, आले मोहम्मद में भी कोई पैगंबर अकरम से बढ़कर नहीं। तो फिर अब उसके बाद क्या किया जाए बरादरान अजीज? अच्छा, खुद पैगंबर अकरम खत्मी मर्तबत अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पैगंबर अकरम की एक हदीस है, मा उजिया नबीयुन कत्तो कमा उजीत, किसी नबी को इतनी अजियतें नहीं दी कि जितनी अजियतें मुझे दी गई। ये उस उसूल के बिल्कुल मुताबिक, मा उजिया नबीयुन कत्तो कमा उजीत, किसी नबी को उतनी अजियतें नहीं दी गई कि जितनी अजियतें मुझे दी गई। ये उस उसूल के बिल्कुल मुताबिक कि जब कमाल ज्यादा है तो इम्तिहान भी ज्यादा होगा, तो ईजाएं भी ज्यादा होंगी। गौर फरमाया आपने। लेकिन अब जरा सा इस उसूल को अपने जहन में रखिए, पैगंबर अकरम की इस हदीस को अपने जहन में रखिए। तो सवाल मैंने आपके सामने रेज किया था उसको भी अपने जहन में कहीं पार्क करें, और अब मेरे सामने तसव्वुर में लेकर आइए कि अगर कोई गैर मुस्लिम आकर हमसे ये सवाल करता है कि भाई आपके रसूल का ये कौल तो है कि मा उजिया नबीयुन कमा उजीत, कि किसी नबी को उतनी अजियतें नहीं दी गई जितनी मुझे अजियतें दी गई, तो आप तो मुसलमान हैं, आप तो मान ही लेंगे। और हम कहेंगे कि हाँ वाक़ई हम तो अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह के कायल हैं, तो ज़ाहिर हम तो मान लेंगे। क्या लेकिन बर बिनाए वाक़यात हमारे सामने जरा साबित करें। तवज्जो कीजिएगा कि कैसे आपके रसूल को दीगर अंबिया से ज्यादा अजियतें दी गई। अब अगर हम कुरान की आयतें खोलें तो माजी में अंबिया को कत्ल किया गया। कुरान मजीद गवाही दे रहा है, यक़्तुलून नबिय्यीन बिग़ैरिल हक़, यहूद के जराइम में से एक जुर्म बताया गया कि अंबिया को नाहक कत्ल किया करते थे। एक दूसरी चीज, याहिया अलैहिस्सलाम नबी हैं, उनका सर काटकर ज़ने बदकार के पास भेज दिया गया। 2 नंबर 3, ज़करिया अलैहिस्सलाम आरे से चीर दिया गया, 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। ये तमाम तर वाक़यात कुरान में मौजूद हैं, अहादीस के अंदर इन पर गुफ्तगू हुई। क़ससुल अंबिया आप देखते चले जाइए, आपको मिल जाएगा। कुरान में इशारे और क़ससुल अंबिया के अंदर सराहत आपको मिल जाएगी। क्या मुसलमान इस बात के कायल है? जी हाँ, हम सब इस बात के कायल हैं कि दीगर अंबिया पर ये मजालिम हुए। एक नबी के बारे में मिलता है कि जलता हुआ तेल, उबलता हुआ तेल, उसके अंदर उस नबी को डाल दिया गया और वो उबाल दिए गए। ये सारे वाक़यात पढ़ने के बाद पैगंबर अकरम की इस हदीस को ज़हन में रखिए कि मा उजिया नबियुन कमा उजीत, किसी नबी को उतनी अजियतें नहीं कि जितनी अजियत मुझे दी गई। मुझे बताइए कि अगर कोई शख्स तकरीर करना चाहे और दीगर अंबिया की इन अजियतों को सुनने के बाद यह साबित करना चाहे कि पैगंबर अकरम की अजियतें ज्यादा हैं, तो याद रखिएगा उस मुकर्रर की जबान की रवानी थम जाएगी, उसमें लड़खड़ाहट पैदा हो जाएगी, उसकी तलाकत लिसानी जवाब दे जाएगी, वो फ्लो बाकी नहीं रहेगा, उसे अल्फाज नहीं मिलेंगे अगर हुसैन की कुर्बानी को पैगंबर अकरम से जुदा कर दिया। अगर हुसैन की कुर्बानी को पैगंबर अकरम की कुर्बानी से अलग कर दिया जाए तो याद रखिएगा फिर पैगंबर अकरम का यह जुमला जस्टिफाई करना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन जब हम हुसैन को जुज़्वे पैगंबर मानेंगे, जब हम पैगंबर अकरम के उस फरमान पर ईमान ले आए कि हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं भी हुसैन से हूं, उसके बाद समझ में आता है कि हाँ वाकई ये जो हुसैन को अजियतें हो रही हैं, ये हुसैन की फकत अजियतें नहीं है, जख्म हुसैन को लग रहा है, अजियत मुस्तफ़ा को हो रही है। और अब कोई भी शख्स साहिब औलाद मुझे बताए कैसा होता है या नहीं कि जख्म बेटे को लगते हैं, अजियत बाप को होती है। खून औलाद का बहरा होता है मगर अजियत माँ बाप को होती है। और याद रखिएगा पैगंबर अकरम ने जख्म का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया कि मुझे इतने जख्म नहीं लगाए गए कि जितने माक़ाबिल के अंबिया को लगाए गए। पैगंबर अकरम ने यह कहा कि मुझे इतनी अजियतें दी गई जितनी किसी को अजियत नहीं दी गई। यह तो एक मरहला है, मगर दूसरी तरफ अगर आप देखें तो पैगंबर ने तो हुसैन के बारे में क्या कहा, पंजतन के बारे में क्या कहा, लहमुहुम लहमी व दमुहुम दमी, इनका गोश्त मेरा गोश्त, इनका खून मेरा। तो याद रखना कि अगर इनको जख्म आ रहे हैं तो वो जख्म की जर्राहत को मुस्तफा महसूस कर रहे हैं। अगर इनका खून बह रहा है तो ये फकत इनका खून नहीं है, ये गोया मुस्तफा का खून है कि जो बह रहा है।
और अगर अब भी किसी को समझ में ना आए तो मेरे साथ चलिए, मैं किताब का हवाला आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं। यह किताब है सिर्र शहादतैन, लिखने वाले हैं शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी। शाह साहब मुहद्दिस देहलवी ये फैमिली नेम है, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी ये फैमिली नेम है, यानी शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी ये उनके वालिद, बहुत मशहूर शख्सियत है। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, शाह अब्दुल कादिर, ये पूरी फैमिली है और उन्हीं के अंदर ये शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी। ये याद रखिएगा बरादरान अजीज के शाह अब्दुल अजीज मामूली शख्सियत का नाम नहीं है। मशाइख तसव्वुफ में इनको शुमार किया जाता है। अहले हदीस उलमा के नजदीक बहुत मोहतरम शख्सियत है। हनफी उलमा के नजदीक इंतहाई मोहतरम शख्सियत है। शिया कतअन नहीं है बल्कि शियों के मुखालिफ है। इतने मुखालिफ हैं कि इन्होंने एक नुमाया किताब लिखी है शियों के खिलाफ जिसका नाम है तोहफा इस्ना अशरिया, और उस किताब की वजह से इनका नाम पड़ गया दूसरा नाम साहिब तोहफा इस्ना अशरिया। और फरमाया आपने, यानी इतने मुखालिफ हैं मगर उसके बावजूद क्या आले मोहम्मद से मोहब्बत करते हैं? जवाब जी हां, आले मोहम्मद से मोहब्बत करते हैं। हम भी यही कहते हैं कि शियों की मुखालिफत एक चीज है मगर आले मोहम्मद से बुग़्ज़ और इनाद काबिल कबूल नहीं है। ये नासबियत और खारिजियत की कोई गुंजाइश नहीं है बरादरान अज़ीज़। जरा गौर फरमाइएगा, ये साहिब तोहफा इस्ना अशरिया किताब लिख रहे हैं, नाम रख रहे हैं सिर्र शहादतैन। किताब की बुनियाद इस बात के ऊपर है कि हुसैन जुज़्वे रसूल है। किताब की बुनियाद किस बात पर है? हुसैन जुज़्वे रसूल हैं, हुसैन रसूल से जुदा नहीं है। हसन और हुसैन ये जुज़्वे रसूल हैं। अच्छा, किताब बहुत तूलानी भी नहीं है, असल किताब फारसी में है मगर उर्दू तर्जुमा आपको मिल जाएगा और बहुत मुख्तसर किताब है, 10 से 15 सफ़े। उसकी शरह उनके उस शागिर्द ने लिखी, वो निस्बतन तूलानी है। लेकिन याद रखिए उस किताब के अंदर शाह साहब क्या लिख रहे हैं? शाह साहब क्या लिख रहे हैं? शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी क्या लिख रहे हैं? वो लिख ये रहे हैं कि पैगंबर अकरम को अल्लाह ने फजाइल से नवाजा, माक़बल के अंबिया को जो फजीलत मिली वैसी ही या उससे बढ़कर फजीलत पैगंबर अकरम को परवरदिगार आलम ने अता की। सखावत हो, शुजाअत हो, हिल्म हो, बुर्दबारी हो, फसाहत हो, बलागत हो, जो सिफत कमाल है वो हर सिफत कमाल परवरदिगार आलम ने अपने हबीब को अता की। जो माँ कबल के अंबिया के पास सिफात कमाल थी वैसी ही सिफत कमाल या उससे बढ़कर परवरदिगार आलम ने पैगंबर अकरम को अता की, सिवाय, ये सिवाय बहुत काबिल तवज्जो है, सिवाय एक सिफत के। और वो सिफत क्या है? सिफत शहादत। सिफत शहादत का ये सिफत शहादत परवरदिगार आलम ने पैगंबर अकरम को नहीं दी। मैं उनकी बात नकल कर रहा हूं। परवरदिगार आलम ने इससे अपने हबीब को दूर रखा और उसकी वजह भी बयान की कि इस्लाम नया नया था। अगर उस मौके पर पैगंबर अकरम शहीद हो जाते, कत्ल हो जाते तो उसका नतीजा क्या निकलता कि इस्लाम की तरक्की रुक जाती। लिहाजा हिकमत परवरदिगार इस बात की मुतकाजी नहीं हुई कि परवरदिगार अपने हबीब को ताज शहादत पहनाए। लेकिन अब यहां से उनका थीसिस शुरू होता है। लेकिन वो कहते हैं परवरदिगार को गवारा ना हुआ कि अपने हबीब को इस सिफत शहादत से महरूम रखा जाए, तो अब क्या करें? शहीद तो नहीं हुए, लेकिन परवरदिगार ने यह चाहा कि सिफत शहादत भी पैगंबर अकरम के फजाइल की फहरिस्त में दर्ज की जाए, यह ताज शहादत भी पैगंबर अकरम के सर पर रखा जाए। मगर कैसे? बकौल उनके पैगंबर अकरम तबई मौत इस दुनिया से चले गए। वो फरमाते हैं कि इसके लिए परवरदिगार ने अपने हबीब को दो नवासे अता किए, एक का नाम हसन, दूसरे का नाम हुसैन। का ये दो फर्जंदान, ये दो नवासे जो परवरदिगार ने दिए हैं वो किस लिए? ताकि इनके जरिए से परवरदिगार शहादत को फजाइल रसूल खुदा में महसूब करे, हिसाब करे। अब उसके बाद वो फरमाते हैं कि याद रखिए दो नवासे हैं और शहादतों की दो ही किस्में हैं, एक शहादत खफी और दूसरी शहादत जली। शहादत खफी जिसका दूसरा नाम है शहादत सिर्री, शहादत जली जिसका दूसरा नाम है शहादत जहरी। और खोलकर अर्ज करूं, शहादत खफी छुपी हुई शहादत, शहादत जली ऐलानिया शहादत, शहादत खफी जहर के जरिए से छुपी हुई शहादत। और एक जुमला मैं अपनी तरफ से कह दूं कि ऐसी छुपी हुई शहादत कि जिसमें कातिल भी रूपोश हो जाए, पता ना चल सके कि कातिल कौन है। और शहादत जली तलवार के जरिए से,
बहता हुआ खून नजर आ रहा है। कातिल की पहचान आफ्ताब नीम रोज में जिस तरह से किसी चीज की होती है उस तरह से हो रही है। गौर फरमाया आपने, कहा ये दो तरह की शहादतें हैं कि जो हो सकती हैं। इन दोनों शहादतों को दो नवासों में तकसीम कर दिया गया। हसन को जहर के जरिए शहादत मिली, यह है शहादत खफी। हुसैन को तलवार के जरिए से शहादत मिली, यह है शहादत जली। बहुत तवज्जो कीजिएगा बरादरान अजीज, ये दो तरह की शहादतें हो गई। शाह साहब कहते हैं, शाह अब्दुल अजीज मोहद्दिस देहलवी, कि याद रखिए ये शहादत हसन की शहादत नहीं है, रसूल की शहादत है। शहादत हुसैन की शहादत नहीं है, रसूल की शहादत है। तो अब एक जुमला मैं अर्ज करूं, उलमा के ततब्बो में, इत्तिबा में मैं एक जुमला अर्ज करूं, और वो जुमला ये है कि शाह साहब अगर इतना आपने कबूल कर लिया कि हसन की शहादत रसूल की शहादत है, हुसैन की शहादत रसूल की शहादत है, तो अब इतना भी बता दीजिए कि हसन का कातिल रसूल का कातिल हुआ या नहीं हुआ, हुसैन का कातिल रसूल का कातिल हुआ या नहीं हुआ। कोई दूसरा नतीजा निकल ही नहीं सकता। अगर हसन की शहादत रसूल की शहादत है तो हसन का कातिल रसूल का कातिल है। अगर हुसैन की शहादत रसूल की शहादत है तो मानना पड़ेगा कि हुसैन का कातिल भी रसूल का कातिल है। अब हमसे शिकवा मत कीजिए कि आप हसन के कातिल को ये क्यों कहते हैं और वो क्यों कहते हैं। अरे रसूल के कातिल को जो आप कह सकते हैं वही हसन के कातिल को कहिए, वही हुसैन के कातिल को कहिए। दुरूद भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब अगर नाम मालूम नहीं है तो ठीक है, मगर कातिल हसन को कातिल रसूल तो कहिए। अगर कातिल हुसैन आपको इसमें कोई इश्तिबा भी है, हमें तो कोई इश्तिबा नहीं है किसी बारे में, लेकिन अगर किसी को कोई इश्तिबा है, यजीद का नाम लेने में तकल्लुफ होता है, तो कम से कम इतना तो कहिए कि हुसैन का कातिल रसूल का कातिल। शाह अब्दुल अजीज मोहद्दिस देहलवी ये थीसिस अपना एस्टेब्लिश कर रहे हैं। और अब बरादरान अजीज एक और सवाल का जवाब भी हमको मिल गया जो पूछा जाता है आमतौर पर, और वो क्या कि जनाब ये बताइए कि आप रसूल की वफात इस एहतमाम के साथ नहीं मनाते, रसूल का दिन इतने एहतमाम के साथ नहीं मनाते, हुसैन के लिए अशरा करते हैं, हुसैन के लिए इतना एहतमाम किया जाता है। तो इसका जवाब भी हमें शाह साहब के इस थीसिस में मिल गया। और वो क्या, वैसे पैगंबर अकरम का भी दिन मनाया जाता है, बेशक मनाया जाता है, मजलिसें भी होती हैं, मोमिनीन जमा भी होते हैं और ज्यादा एहतमाम के साथ होना चाहिए, लेकिन होता है। लेकिन अगर शाह साहब के इस थीसिस की रोशनी में इसका जवाब तलाश किया जाए तो क्या कहा जाए। ये अल्लामा सैयद अली नकी साहब का बहुत खूबसूरत और हसीन इस्तिंताज है। वो फरमाया करते थे कि अगर हम कैलेंडर देखें तो शाह साहब के इस थीसिस ने हमको समझाया कि दो तारीखें हैं, दो तारीखें, एक वफात रसूल की तारीख है और एक है शहादत रसूल की तारीख। अब आप बताइए कि वफात रसूल को ज्यादा मनाना चाहिए या शहादत रसूल को ज्यादा मनाना चाहिए। अब आप इस बात को तय कीजिए कि रसूल की वफात को ज्यादा मनाना चाहिए या रसूल की शहादत को ज्यादा मनाना चाहिए। बस बरादरान अजीज, मैंने आपको बहुत जहमत दी और जाहिर है कि जो तयशुदा वक्त है उससे मैंने कुछ ज्यादा ही ले लिया, मगर मंजिल मसाइब पर मुझे कुछ गुजारिशात आपके सामने पेश करनी है, जरा गौर फरमाइए। यही शाह अब्दुल अजीज मोहद्दिस देहलवी अल्लाह मकामहू रहमतुल्लाह अलैह, उनकी एक और किताब है जिसका नाम है फतावाए अजीजी, फतावाए अजीजिया भी उसको कहा जाता है, लेकिन जो टाइटल पर लिखा हुआ है वो है फतावाए अजीजी। मैं जो नुस्खा उसका देख कर आ रहा हूं वो पेशावर से शाया हुआ। ये शाह साहब के फतावा हैं। फिर मैं आपको याद दिला रहा हूं कि मामूली शख्सियत का नाम नहीं है शाह अब्दुल अजीज मोहद्दिस देहलवी। हर गिरोह के अंदर बहुत मोहतरम और मोतबर गर्दाने जाते हैं। कतअन तशय्यो से कोई ताल्लुक नहीं है, शियों के खिलाफ किताब लिखी और उनकी किताब है फतावाए अजीजी। और उस फतावाए अजीजी के अंदर वो एक सवाल का जवाब देते हैं। फतावा की किताब है तो लोगों के सवाल भी दर्ज हैं। तो ये 1230s की बात है, अगर मेरा हाफजा सही साथ दे रहा है मेरा, तो कि किसी ने उनसे सवाल किया और ये पूछा कि शाह साहब ये बताइए, फारसी में सवाल जवाब है, मैं तो उसका खुलासा तलखीस आपके सामने बयान कर रहा हूं कि शाह साहब ये फरमाइए कि जब आशूर का दिन आता है तो आपका तरीक़ेकार क्या हो। ये शाह अब्दुल अजीज मोहद्दिस देहलवी से सवाल हो रहा है और वो उसका जवाब दे रहे हैं, और जवाब का खुलासा क्या है। शाह अब्दुल अजीज मोहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि आशूर के दिन मेरा तरीक़ेकार ये होता है कि मैं अपने घर में 400-500 अफराद की नशिस्त का इंतजाम करता हूं।
अब मैं पूछना चाहता हूं, ये 400-500 शिया होते हैं? जाहिर है कि ये शिया तो नहीं है। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी जैसी कदावर शख्सियत के घर में एक प्रोग्राम हो रहा है, एक दीनी प्रोग्राम हो रहा है, और उसके लिए वो लफ्ज क्या इस्तेमाल करते हैं? मजलिस। इस मजलिस का इनेकाद हो रहा है 400-500, और कहते हैं कभी इससे भी ज्यादा लोग मेरे घर पर आते हैं। मेरे फैमिली के अफराद, खानवादे के अफराद, वो भी जमा हो जाते हैं। और जब सब जमा हो जाते हैं तो मैं क्या करता हूं कि मैं अपनी कुर्सी पर, मिंबर पर जाता हूं, और मिंबर पर जाने के बाद मैं उन अहादीस को बयान करना शुरू करता हूं जो फजाइल हसनैन करीमैन में अल्लाह के रसूल से वारिद हुई, उनको मैं पढ़ता हूं। फजाइल की अहादीस पढ़ने के बाद फिर मैं क्या करता हूं? मैं उन अहादीस को पढ़ता हूं कि जिसमें पैगंबर अकरम ने शहादत हुसैन का जिक्र किया। खास तौर पर जनाब उम्मे सलमा वाली रिवायत को मैं पढ़ता हूं, जिसमें जनाब उम्मे सलमा ने पैगंबर अकरम को देखा, उस तफसील को बयान किया। और फिर शाह साहब कहते हैं कि कुछ उन मरसियों को भी पढ़ता हूं कि जो उन बीबियों ने जिन्नात के सुने थे, परियों के सुने थे। ये लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किए, जिन्नात और परी का। उन्होंने जो मरसिए कहे, उन मरसियों में से भी कुछ इक्तिबासात में पढ़ा करता हूं। और फिर उसके बाद कंक्लूड करते हुए वो ये जुमला कहते हैं कि अगर ये सारी चीजें मेरी नजर में मशरू ना होती, यानी जायज ना होती, तो मैं कभी ना करता। मैं कभी ना करता अगर ये सारी चीजें मेरी नजर में जायज ना होती। बरादरान अजीज, मजलिस और किस चीज का नाम है? ये जो शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी अपना तरीक़ेकार बता रहे हैं शियों के खिलाफ किताब लिखते हुए, मैं पूरी दुनिया के मुसलमानों की खिदमत में अपील करता हूं कि किसी बुग़्ज़ और इनाद की वजह से अपने आप को उस सवाब से महरूम न करें कि जिसके ऊपर अकाबरीन आमिल थे, जिसको वो अंजाम दिया करते थे, अपने घरों के अंदर जिसका इंतजाम किया करते थे। ये मजलिस हुसैन किसी एक फिरके से मखसूस नहीं है, जो अल्लाह के रसूल का मानने वाला है। अब बरादरान अजीज, मुझे इंसाफ से बताइए, किताबें छलक रही हैं, कैसे उन किताबों का इनकार हो सकता है? यानी मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं और पूरे इत्मीनान के साथ कहता हूं कि जाकर देखिए सवाए के मुहर्रिका इब्ने हजर मक्की, मुफ्ती हरमैन, ये इब्ने हजर मक्की ने जो किताब लिखी है सवाए के मुहर्रिका, ये फिर शियों की रद में किताब लिखी है, मगर उसके अंदर भी वो ये जुमला लिख रहे हैं कि शहादत हुसैन के बाद 40 दिन तक जब कभी जेर आसमान कोई कपड़ा बिछाया जाता तो उसके अंदर सुर्ख रंग के निशानात वाज़े तौर पर नजर आते थे। ये क्या हो रहा है? आसमान से खून की बारिश हो रही 40 दिन तक। ये लफ्ज़े अरबाईन के ऊपर आपने गौर किया? 40 दिन तक। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ अशरे की ताबीर ही खुदा की तरफ से नहीं आई है, चहलुम की ताबीर भी खुदा की तरफ से आई है। आपने गौर फरमाया? ये इब्ने हजर मक्की लिख रहे हैं सवाए के मुहर्रिका के अंदर, अल्लामा सिब्ते जोजी तज़किरा खवास के अंदर, ये शाफई आलिम दीन है, उन्होंने उसकी इल्मी तौजी भी की है और कमाल की तौजी की है। मैं फिर याद दिला रहा हूं, ये शिया आलिम नहीं लिख रहा है, ये बरादरान अहले सुन्नत के मोतबर अफराद वो इस बात को अपनी किताबों में लिख रहे हैं। अल्लामा सिब्ते जोजी क्या लिख रहे हैं? वो लिखते हैं और बयान करते हैं, वो कहते हैं कि ये जो आसमान से खून की बारिश हुई है, या जमीन पे से अगर कोई पत्थर उठाया जाता था, खास तौर पर बैतुल मक़दस का हवाला, तो उसके नीचे से खून ताजा जोश मारता हुआ नजर आता था। कहिए क्या है? कहिए परवरदिगार आलम का इजहार हुज़्न व गम, ये गिरियाए परवरदिगार। कोई फतवा मेरी तरफ ना लगे, ये अल्लामा सिब्ते जोजी की ताबीर। अल्लामा सिब्ते जोजी कह रहे हैं कि भाई खुदा वो जिस्म जिस्मानियत से मावरा, खुदा का ना कोई जिस्म है ना खुदा की कोई जिस्मानियत है, खुदा तो जिस्म का खालिक है ना। खुदा की कोई आंख नहीं है, खुदा तो आंख का खालिक है। खुदा का कोई हाथ नहीं है, वो तो हाथ का खालिक है। खुदा तो इन चीजों का खालिक है। फिर गिरियाए परवरदिगार का तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन क्या हम नहीं सुनते? खुदा गजबनाक होता है, खुदा खुश होता है। तो जब खुदा खुश होता है तो क्या मुस्कुराता है? खुदा के होंठ नहीं है कि वो मुस्कुराए, मगर खुदा का खुश होना कायनात के मुख्तलिफ मंजर के जरिए से जाहिर होता है। आप गौर फरमाइए, बारिश बरसी, हमने कहा रहमत परवरदिगार को जोश आया। ये रहमत परवरदिगार को जोश आया कि इन्फिआल नफ्सी हो रहा है? माज़ल्ला, ऐसा तो कुछ नहीं है, मगर इन अमाल के जरिए से हम समझते हैं। अजर दिया खुदा ने, सवाब दिया, हमने कहा खुदा खुश हुआ। अजाब दिया, हमने कहा खुदा नाराज हुआ। गौर फरमाया आपने? ये जो ताबीरात हैं, इन ताबीरात के जरिए से समझ में आता है
कायनात को परवरदिगार ने मजहर बनाया। खुदा खुश हो तो कायनात के अंदर एक खास सूरत पैदा होती है, खुदा गमगीन हो तो कायनात के अंदर एक खास सूरत पैदा होती है। यह अल्लामा सिफ्त जोजी कह रहे हैं कि खुदा की आंख नहीं है, मगर परवरदिगार आलम ने अपने गिरिये के लिए आसमान को हुक्म दिया कि शहादत हुसैन पर खून की बारिश की जाए। यह वाकया इतना मुसल्लम था कि जनाब ज़ैनब ने अपने खुतबों के अंदर यह कहा है कि क्या तुम्हें हैरत होती है कि आसमान से खून की बारिश हुई? आसमान से खून की बारिश क्यों ना हो? ये जनाब ज़ैनब अपने खुतबे के अंदर इरशाद फरमा रही है। बस बरादरान अज़ीज़, याद रखिएगा पैगंबर अकरम की वफात का भी सदमा बहुत बड़ा था, कोई शक नहीं है, मगर उस मौके पर भी आसमान ने खून की बारिश नहीं की है। ये जुज़्वे रसूल है बनस्से सिर्र शहादतैन, कि जिसकी शहादत पर आसमान से खून की बारिश की है। और किस हद तक देखिए, पैगंबर अकरम की वफात पर जनाब सैयदा गिरिया कर रही थी, हुजूर की वफात पर हसनैन आंसू बहा रहे थे। हुसैन की आंसुओं के साथ साथ सहाबा कराम में से बहुत से अफराद थे जो गिरिया कर रहे थे, मौलाए कायनात गिरिया कर रहे थे। बाकायदा अल्फाज मिलते हैं कि पैगंबर अकरम की वफात पर बाद सहाबा कराम गिरेबान फाड़कर जंगलों की तरफ निकल गए, इतना गम था। तो पैगंबर अकरम की वफात पर गिरिया करने वालों में कम अफराद नहीं है, मगर हुसैन की वफात पर कौन कौन गिरिया कर रहा है? फातिमा भी गिरिया कर रही है, हसन भी गिरिया कर रहे हैं, मौला भी गिरिया कर रहे हैं। अरे नहीं, खुद पैगंबर अकरम गिरिया कर रहे हैं, खुद पैगंबर अकरम आंसू बहा रहे हैं। और ये वो मंजिल है कि जहां पर मैं आपको मुतवज्जे करना चाहूंगा, हुसैन का जिक्र गम तो उस वक्त भी हुआ कि जब हुसैन इस दुनिया में अभी तशरीफ लाए थे। पैगंबर अकरम ने आगोश में लिया और आंसू बहाने शुरू कर दिए, आंसू बहा रहे हैं, गिरिया कर रहे हैं। और जब किसी ने कहा कि अल्लाह के रसूल ये तो खुश होने का मौका है, तो पैगंबर अकरम ने यही कहा कि अरे तुम्हें नहीं मालूम, अरे तुम्हें नहीं मालूम कि इस बच्चे पर क्या मसाइब आने वाले हैं। मैं उन मसाइब का तसव्वुर करके अपने आंसुओं को रोक नहीं सकता। यानी जरा गौर फरमाइए बरादरान अजीज, वो मसाइब जो अभी हुए नहीं हैं उनको याद करके पैगंबर अकरम रो रहे हैं, तो वो मसाइब जो हो गए क्या उनको याद करके हमें आंसू बहाने का हक नहीं है? ए अज़ादारों, आप आए हैं फर्श अज़ा पर गिरिया करने के लिए, आप आए हैं फर्श अज़ा पर मातम करने के लिए, आप आए हैं फर्श अज़ा पर या हुसैन कहने के लिए। ए अज़ादारों, आप खुश नसीब हैं कि जब आप गिरिया करते हैं तो कोई आपको तमाचे नहीं मारता, जब आप गिरिया करते हैं तो कोई आपको ताजियाने नहीं मारता। मगर याद कीजिए उस सकीना को कि जब वो कहती थी हाय बाबा, कोई तमाचे मारता था, कोई ताजियाने लगाता था। मगर आइए याद करें इस मौके पर अज़ादारा ने मजलूम करबला हुसैन की पहली मुसीबत कि जब मदीना मुनव्वरा से रवाना हो रहे थे तो उस वक्त कैफियत क्या थी कि कभी पैगंबर अकरम की कब्र पर आते हैं, कभी माँ की लहद पर आते हैं, कभी हसन की लहद पर आते हैं। मगर एक अजीब जुमला उलमा ने लिखा कि जब पैगंबर की कब्र पर आए हुसैन कदम जमा जमा के रख रहे थे, जब हसन मुश्तबा की कब्र पर आए तो कदम जमा जमा के रख रहे थे, मगर जब माँ की कब्र पर आए तो वैसे आए कि जैसे कोई छोटा बच्चा अपनी माँ की तरफ लपकता है। अम्मा मैं आ गया, अस्सलामु अलैकी या उम्मा, ऐ माँ फातिमा ज़हरा अपने हुसैन का सलाम कबूल कर। और जैसे ही हुसैन ने कहा अम्मा मेरा सलाम कबूल करो, कब्र फातिमा से जवाब आया हुआ अलैका सलाम या गरीब अल-उम, ऐ माँ के परदेसी बेटे तुझ पर भी माँ का सलाम। वह अलैका सलाम या मजलूम अल-उम, ऐ माँ के मजलूम बेटे तुझ पर भी माँ का सलाम। वह अलैका सलाम या शहीद अल-उम, ऐ माँ के शहीद बेटे तुझ पर भी माँ का सलाम। मगर एक और जुमला बड़ा अजीब है कि कब्र फातिमा पर एक मर्तबा है, कब्र हसन पर एक मर्तबा आए, मगर कब्र पैगंबर पर एक मर्तबा नहीं आए, बार बार आए, बार बार आए। कब्र पैगंबर से रुखसत होते हैं, मुड़कर देखते हैं और फिर वापस आ जाते हैं, फिर रुखसत होते हैं, मुड़कर देखते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। जब ये 3-4 मर्तबा हुआ तो इसकी क्या तौजीह की जा सकती है? हजरत अल्लामा नक़वी साहब इरशाद फरमाया करते थे कि इसका तजुर्बा हमें होता है जब हम जरिए हुसैन से विदा होते हैं। क्या होता है? एक जायर के दिल से पूछिए, सलाम आखिर कर लिया,
जब रुखसत होते हैं तो पीछे मुड़कर देखते हैं, मौला का रोजा नजर आता है, फिर से जाकर जरी से चिमट जाते हैं, अरे एक मर्तबा और अपने मौला को सलाम कर लूं, शायद ये मौका फिर कभी नसीब ना हो। बस जो कैफियत ज़ाहिर हुसैन की होती है वही कैफियत हुसैन के दिल की है। अरे कब कब नाना का रोजा अब देखने को मिलेगा। मगर आखिरी मर्तबा के अल्फाज बहुत अजीब हैं। अल्फाज ये हैं कि आखिरी मर्तबा हुसैन करीब आए, नाना की कब्र पर अपना रुखसार रखा और हुसैन को नींद आ गई। हुसैन को नींद आ गई, हुसैन की आंख लग गई। अजीजों, ये कितनी बेजोड़ जो लफ्ज है कि हुसैन इस तरह की कैफियत में, हुसैन की आंख लगी कैसी? नफ्सियात के बदलने से असर बदल जाता है। बहुत तवज्जो कीजिएगा, नफ्सियात के बदलने से असर बदल जाता है। जब हुसैन ने कब्रे पैगंबर पर अपना रुखसार रखा, हुसैन को नाना का सीना याद आया कि जिस पर सर रखकर हुसैन सोया करते थे। जैसे ही नाना का सीना याद आया, हुसैन को वो नींद याद आ गई, आंखें बंद हुई, हुसैन महवे ख्वाब हो गए। बस अजीजों, ये सीने पर सोने की रस्म आले मोहम्मद के घराने में बहुत दूर तक गई। वो मुस्तफा का सीना जिस पर सर रखकर हुसैन सोया करते थे, और वो हुसैन का सीना जिस पर सर रखकर सकीना सोया करती थी, और उसी सीने को मक्तल में तलाश कर रही थी। ऐ बाबा, तू कहां है? तुझे मालूम है तेरे सीने के सिवा तेरी सकीना को। मातम हुसैन।